बच्चों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के कक्षा 10 के तीसरे नंबर का जो है चैप्टर लेके आए हैं, भूमंडलीकृत विश्व का पन्ना। इसमें 25 एमसीक्यू हमने आज लगाया है। चलिए हम लोग मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, इसे ठीक से जो है याद भी करिएगा। देखिए, इसमें जो है आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है, आधुनिक काल से पहले दुनिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग कौन से थे? तो बच्चों, उस समय प्राचीन मार्गों में सिल्क मार्ग, वायु मार्ग, डिजिटल मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग, तो सभी लोग जानते हैं वायु मार्ग आधुनिक समय का सबसे जो है बेहतरीन मार्ग है यात्रा के लिए। फिर डिजिटल मार्ग, तो उस समय तो कंप्यूटर ही नहीं थे, तो इसमें आपका सबसे सही जो उत्तर है वो है आपका का, अर्थात सिल्क मार्ग। यह मार्ग जो है यूरोप को तुर्की, ईरान, इराक से होते हुए तिब्बत को जोड़ता था। ठीक है बच्चों। अब है नूडल्स चीन से पश्चिम की ओर गए और वहां किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो बच्चों, जिसमें जो है क्या, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, तो इसमें जो है आपका का सही है, अर्थात पास्ता कहा जाता था। अब आपके तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज किसने की? इसमें नाम है वास्को डी गामा, कोलंबस, जेम्स वाट, मार्को पोलो। तो जैसे वास्को डी गामा, इसने जो है भारत की खोज की थी 1498 में। फिर है आपके जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने ही अमेरिका की खोज की थी। जेम्स वाट, जिसने वाष्प चलित इंजन की खोज की थी। मार्को पोलो, यह एक यूरोप का ऐसा यात्री है जिसने जो है इटली से अपनी यात्रा शुरू करके चीन आदि घूमा और फिर वापस गया। इस तरीके से इसमें जो है खा सही है। फिर है अमेरिका के मूल निवासियों को नष्ट करने के लिए स्पेन सैनिकों का सबसे शक्तिशाली हथियार था। तो बच्चों जो है उस समय आपके बम भी थे, तोप भी थी और जहरीली गैस भी थी, मगर उन लोगों ने जैविक हथियार के रूप में चेचक के कीटाणुओं का उपयोग किया था। इसलिए चौथे का जो है गा ऑप्शन आपका सही है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, एल डोराडो एल डोराडो को क्या माना जाता था? तो ये सोने का शहर है, मसालों का द्वीप है, अनाज का भंडार है या गुलामों का बाजार है? तो बच्चों, एल डोराडो वह शहर है जहां पर जो है सोने की खदानें पाई जाती थी, अर्थात यह सोने का शहर है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन का सही है। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत तक किन देशों को विश्व व्यापार का केंद्र माना जाता था? तो 18वीं शताब्दी के जो विश्व व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, उसमें जो है आपके चीन और भारत था, क्योंकि यह विश्व बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात किया करते थे। अब आता है सातवां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किसके आयात पर रोक लगाने के लिए कारण लॉ बनाया था? तो इसमें ऑप्शन में गेहूं, चावल, मक्का और कपास। तो देख रहे हैं कारण से जो है संबंध किसका है? तो मक्का का है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन गा जो है आपका गा सही है। कारण ला का संबंध किससे? तो मक्का की खेती से है। अब है रिंगर पेस्ट क्या था? एक मछली है, एक पशु रोग है, एक फसल है, एक व्यापारिक मार्ग है। तो रिंगर पेस्ट जो है आपका एक पशु रोग है जो जानवरों में फैल करके गोल गोल जो है बड़े बड़े चकत्ते का निर्माण करते हैं और उससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अब है गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ था?
तो गिरमिटिया मजदूर क्या थे? तो स्वतंत्र किसान हैं, अनुबंधित श्रमिक हैं, जमींदार हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। तो बच्चों ये जो है आपके अनुबंधित श्रमिक थे जो एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। त्रिनिदाद में मुहर्रम के जुलूस को क्या नाम दिया गया था? तो त्रिनिदाद में जो है मुहर्रम के जुलूस के होजो होजे होजे की संज्ञा से जो है बुलाया जाता था या होजे कहा जाता था। अब बच्चों है प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध का सीधा संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 14 से 18 तक चला था और यह मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। तो ये इसमें ऑप्शन का आपका सही है, अर्थात जो है मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। अगला प्रश्न है आपके, हेनरी फोर्ड ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किस पद्धति को अपनाया था? हस्तशिल्प, असेंबली लाइन, आउटसोर्सिंग और विज्ञापन। तो बच्चों इसमें जो है असेंबली लाइन जो है का उपयोग उसने किया था। ठीक है बच्चों, अब आता है आपके जो है 13 नंबर का प्रश्न। क्या है 13 नंबर में? 1929 की महामंदी कहाँ से शुरू हुई? तो महामंदी का सीधा संबंध जो है आपके यूरोपीय अमेरिकन राष्ट्र से है, अर्थात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ये शुरू हुआ था। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं का जन्म हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है ये अमेरिका में हुआ था और इसके द्वारा जो है IMF और विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। तो ये जुड़वा संस्थाएं भी हैं। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो फिर वही हो गया आपके विश्व बैंक और IMF हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G77 किन देशों का समूह है? तो G77 आपके विकासशील देशों का समूह है। ऑप्शन ख इसमें आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की महाशक्ति कौन बना? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक संघ का निर्माण किया गया जिसे सोवियत संघ कहा जाता है और जो है उस सोवियत संघ के द्वारा यह बात निर्धारित की गई कि विश्व की जो है राष्ट्रों की सुरक्षा किया जाएगा। इसलिए विश्व की महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात आपका ऑप्शन ख सही होगा। वीटो अधिकार का अर्थ है मतदान से, निषेधाधिकार से, कानून बनाने के अधिकार से, व्यापार करने के अधिकार से। तो जानते हैं वीटो पावर उन देशों को दिया गया है जो युद्ध के समय लोगों की सुरक्षा कर सकें और विश्व स्तर पर युद्ध होने से रोका जा सके। तो ये एक तरीके का निषेधाधिकार है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ख इसमें सही होगा। अब आपका है, प्राचीन काल में भारत से मुख्य निर्यात क्या था? तो प्राचीन काल में भारत जो है विश्व में मशीनरी नहीं हो सकती क्योंकि जो है उस समय मशीनों का विकास ही अच्छा नहीं हुआ था। फिर आपके पेट्रोल भी नहीं खोजा गया था, कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। तो इसमें जानते हैं आपके क्या होगा? सूती कपड़ा और मसाले। आपका जो है ऑप्शन ख इसमें सही होगा। अब बच्चों अगला प्रश्न है जो है 20 नंबर। 20 नंबर क्या करता है? अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा क्यों कहा जाता है? तो बच्चों अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा अधिक वेतन के कारण, मजदूरों के शोषण के लिए, अच्छी सुविधा के कारण या स्वतंत्रता का, इसमें कोई जो है नहीं सही है। आपका जो है मजदूरों के शोषण के लिए नई दास प्रथा को जो है विकसित किया गया था। इसमें आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ख आपका सही होगा। अगला है जो है, यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का बंटवारा कैसे किया था? तो केप कहीरा नाम का एक जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जो उत्तर से दक्षिण थी और नक्शे में उसे एक सीधी लकीर से खींचा गया था, उत्तर से दक्षिण। तो इस तरीके से इसमें आपका ऑप्शन जो है
खा सही होगा। अब है पंजाब में कानाल कॉलोनी से क्यों बनाई गई थी? तो बच्चों जानते हैं कानाल माने नहर होता है, तो नहरों की सुरक्षा और देख रेख के लिए जो है ये जो है कॉलोनियाँ बनाई गई थी, जहाँ वो कर्मचारी रहा करते थे जो नहरों की सुरक्षा और देख रेख किया करते थे। इसमें आपका ऑप्शन जो है खा सही होगा। अगला है महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो महामंदी का सबसे अधिक बुरा प्रभाव जो है किसान और खेतिहर मजदूरों के ऊपर पड़ा था। आपके ऑप्शन खा सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पाद कहाँ करती हैं? तो ऐसे स्थानों पर जो है कंपनियां लगाई जाती जहां लागत कम और लाभ अधिक हो। इस तरीके से जो है आपके ऑप्शन खा यहाँ भी सही होगा। अब है 1840 के दशक में आलू अकाल कहाँ पड़ा था? तो आलू अकाल यूरोप का प्रसिद्ध अकाल है। इसका संबंध आयरलैंड से था। इस तरीके से ऑप्शन खा इसमें सही होगा। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? आप ध्यान से पढ़ें और इसे याद करें। इसमें परीक्षाओं में जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।